इस टॉपिक में आप जानेंगे एसडीएम और तहसीलदार में अंतर। एसडीएम उपजिलाधिकारी उपजिला मजिस्ट्रेट वीएस तहसीलदार। क्या क्या जानेंगे कि ये कैसे बनते हैं, इनका प्रमोशन और इनमें कौन अधिक पावरफुल है, इनके कार्य और क्षेत्राधिकार के बारे में जानेंगे, अपीली शक्तियों के बारे में जानेंगे, जो कानूनी पावर है उसके बारे में बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये बनते कैसे हैं। तो देखिए, एसडीएम जो है वो यूपीएससी क्वालिफाई करके जो आईएएस होते हैं तो शुरुआत में एसडीएम पद दिया जाता है, तो यूपीएससी क्वालिफाई करके बन सकते हैं, ठीक है। या मान लीजिए आपने स्टेट पीसीएस क्वालिफाई कर लिया, आप तहसीलदार बन गए, तो प्रमोशन लेके भी आप एसडीएम बन सकते हैं, ठीक है। कई बार स्टेट पीसीएस वाले जो अच्छी रैंक लाते हैं वो डायरेक्ट एसडीएम बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे बनते हैं। तहसीलदार की बात करें तो वो भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई करके बनते हैं, भाई अच्छी रैंक के हिसाब से बनते हैं, ठीक है। और तहसीलदार का भी आने वाले समय में कुछ समय में एसडीएम पद पर प्रमोशन होता है, ठीक है। लेकिन एसडीएम का एडीएम के लिए तब तक प्रमोशन हो जाता है, ठीक है। ये तो रही बनते कैसे और प्रमोशन क्या होता है, ठीक है। अब साथियों क्या है, सवाल आता है कि इनमें पावरफुल कौन अधिक होता है, ठीक है। तो पावरफुल आप कैसे जानेंगे, इनके कार्य क्षेत्र शक्तियों के बारे में जान लीजिए, ठीक है, तब आप पावर जान जाएंगे, खुद आप जवाब देंगे कौन पावरफुल होता है। देखिए साथियों, जैसे मान लीजिए तहसीलदार है, ठीक है, दोनों ही अधिकारी यानी कि उपजिला अधिकारी यानी कि एसडीएम और तहसीलदार राजस्व के अधिकारी हैं और तहसील में बैठते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका दाखिल खारिज का मैटर है, कहाँ जाएगा, तहसीलदार कोर्ट में। तहसीलदार जो आदेश दे देंगे वो आपको मानना पड़ेगा। यदि आप नहीं मान रहे हैं तो अपील कहाँ करेंगे उनके आदेश के खिलाफ, एसडीएम तहसीलदार के आदेश को उलट भी सकता है। तो सीधी बात है भाई, बड़ा अधिकारी है एसडीएम, ठीक है, उपजिलाधिकारी। इसके अलावा मान लीजिए कहीं ग्राम सभा की जमीन पे कब्जा हो रहा है, कहीं अतिक्रमण हो रहा है, तो एसडीएम फोन करके सूचना देंगे तहसीलदार को, ऐसा है ये वहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है, आप देखिए जाके। तो तहसीलदार को जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ी बात, भाई तहसीलदार से आप जो हार रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ से हार गए, तो इसके आदेश को उपजिलाधिकारी के चैलेंज कर सकते हो, उपजिलाधिकारी पलट सकता है, ठीक है। दूसरी सबसे पावर, एसडीएम तहसीलदार को आदेश दे सकते हैं। हालांकि दोनों ही राज्य स्तर के कर्मचारी हैं, गजिस्ट्रेट ऑफिसर हैं, हालांकि एसडीएम चाहे तहसीलदार को सस्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आदेश दे सकते हैं। और दोनों ही लोगों को मिलकर तहसील चलानी होती है, ठीक है। अब एसडीएम की पावर की बात करें तो साथियों, एसडीएम जो है वो तहसीलदार के आदेशों को उलट सकता है, ठीक है, अपना आदेश मान रख सकता है। दूसरी बात, एसडीएम को एक बहुत बड़ी पावर क्या है, वो जो है उपखंड संबंधी समस्त निरीक्षण कर सकते हैं, भाई वो स्कूल का जायजा ले सकते हैं, तहसीलदार नहीं ले सकते। थाने का भी भाई उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, ठीक है। इन्हें पूरा लॉ एंड ऑर्डर देखना है उसका। और दूसरी बात, जैसे मान लीजिए कोई 151 में आ गया तो उसे जमानत भी दे सकते हैं और जेल भी भेज सकते हैं, लेकिन तहसीलदार को ऐसा कोई भी अधिकार नहीं होता जेल भेजने का, ऐसा कोई, ठीक है। तो तहसीलदार से काफ़ी पावरफुल होते हैं एसडीएम, ठीक है। लेकिन आप सोच रहे हो कि एसडीएम चाहे तो तहसीलदार का वो कर सकते हैं, इन्हें हटा सकते, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। दोनों ही जो हैं अधिकारी रजिस्टर्ड ऑफिसर हैं, लेकिन एसडीएम को काफ़ी ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि तहसीलदार और एसडीएम में कौन अधिक पावरफुल है। तो आप कमेंट में बताइए कि कौन अधिक पावरफुल। एक चीज़ और साथियों, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं फॉर क्रिमिनल एंड सिविल में, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।